बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज का जो टॉपिक है जो आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो मेरा पिछला टॉपिक था वो था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। पहले मैंने सबसे पहले डाइपोल इंटरेक्शन डिस्कस की, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस की, और अभी जो मेरा आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस तो मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस करते आ रहे हैं। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस की, डाइपोल इंटरेक्शन डिस्कस की। उनमें एक ख़ास बात ये थी कि वो पोलर थी। वो हमारी समझ में आती थी कि यार मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, तो इस तरह वो अपने दरमियान बॉन्ड डेवलप करते हैं। मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव की बात थी। लेकिन यहाँ पे एक मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास सिनेरियो है। मुख्तलिफ़ किस्म का किस तरह है कि यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन पोलर के दरमियान। मतलब ये नहीं है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पोलर में नहीं होती, पोलर में होती हैं लेकिन कम। इस तरह ये नॉन पोलर नहीं है, नॉन पोलर में ये मोर प्रोमिनेंट होती हैं। मतलब ये नॉन पोलर में ज़्यादा होती हैं। जिस तरह हमारे पास हीलियम है, हीलियम हमारा 8 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और हमें पता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो बॉन्ड नहीं बनाता। जब वो बॉन्ड नहीं बनाता तो लाज़िम बात है वो नॉन पोलर है। इस तरह हमारे पास मीथेन है, CH4, वो नॉन पोलर है, ठीक है। उसमें कोवलेंट बॉन्ड है और वो उसके जो चार्जेस हैं वो इक्वलाइज हो रहे हैं, तो वो नॉन पोलर है। इस तरह एर्गॉन वो नॉन पोलर है। तो इनमें ये जो फोर्सेज होंगी वो ज़्यादा होंगी। अभी इन फोर्सेस को डिस्कस करते हैं कि नॉन पोलर में किस तरह डिवेलप होती हैं। नॉन पोलर में ये इस तरह डिवेलप होती हैं कि एक एटम है, ठीक है, वो नॉन पोलर है। उसके दरमियान देखो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उसमें न्यूक्लियस भी होगा। तो ये क्या करते हैं कि ये एक एटम नहीं है, दूसरे के करीब चला जाता है। जब चला जाता है तो जो इसका न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है, और इस तरह ये एक टेम्पररी डाइपोल से बना लेते हैं, जिनको हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंट के एक लम्हे में बन जाते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनते हैं। वही इंस्टेंटेनियस डाइपोल दूसरे पे भी, मतलब जब इंस्टेंटेनियस के थोड़े से लम्हे के लिए अपना पोल चेंज करते हैं तो दूसरे पे भी वो चार्ज ले आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह ये इंड्यूस डाइपोल दूसरे पे बना लेते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है और दूसरे पे ये डाइपोल बना लेते हैं, मतलब इंड्यूस डाइपोल बना लेते हैं। तो इस तरह ये टेम्परेरी से डाइपोल बन जाते हैं। और ये हम किस में डिस्कस करते हैं? नॉन पोलर में। ये पोलर में भी होते हैं और नॉन पोलर में भी होते हैं, लेकिन नॉन पोलर में ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं ये ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स का ट्रेंड हमें किस तरह पता लगेगा, किस चीज़ में ज़्यादा हो रही है। तो देखो, जब डाउन द ग्रुप आओ जाओ 8 ग्रुप में, मतलब हीलियम के ग्रुप में जब आप ग्रुप की नीचे की तरफ जाओ, डाउन द ग्रुप जाओ, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ता है, ठीक है, साइज़ किस तरह बढ़ता है, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो शेल्स बढ़ते हैं। जब शेल्स बढ़ेंगे तो साइज़ बढ़ेगा, जब साइज़ बढ़ेगा तो लाजमी बात है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो इस तरह हम साइज़ पे आ जाएं। जब साइज़ डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो लाजमी बात है ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये भी बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप जब जाएं तो हमारे पास, जब डाउन द ग्रुप जाती हैं तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस उनकी जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। जब डाउन द ग्रुप जाती हैं तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और दूसरी बात है शेप की, कि किस तरह की शेप पे ये डिपेंड करते हैं। जब किसी की शेप स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट चेन होगी, तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, और जिसमें ब्रांच चेन होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। ये मैं आने वाली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि ये किस तरह, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और फिर मैंने देखो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, कि साइज़ बढ़ेगा तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ेंगी, साइज़ बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है इधर आप लोग को नज़र आ रहा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर देन, फिर डाइपोल लिखे और फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ में, इनकी ताकत में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है, उसके बाद डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग है, और लास्ट में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है। मतलब ये इतनी स्ट्रांग फोर्सेज नहीं है, ये एक नॉर्मल सी फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है, डाइपोल है, फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। तो ये सारी हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ठीक है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ है, इनकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ है।
अगर मेरी पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखी तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आप लोग देख लें, तो आप लोग को ये टॉपिक और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर इस टॉपिक की समझ आए तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट में आप लोग मुझसे कर सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोग को उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और साथ सब्सक्राइब भी कर दें।